जय हिंद दोस्तों। देखिए आज की क्लास में हम लोग उत्पाद सिपाही का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2019 में पूछा गया है उसका 10 क्वेश्चन करेंगे। इससे पता चलेगा उत्पाद सिपाही का लेवल, ठीक है, कि कैसा मैथ उसमें आता है। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है एचसीएफ निकालने के लिए दिया है। एचसीएफ किसका 204 कॉमा 1190 तथा 1445 का एचसीएफ निकालना है। अगर यदि आपको एचसीएफ निकालने दे दे इस तरह से मेरे भाई, तो आप क्या करोगे? देखिए इसका एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे। एचसीएफ निकालने का सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि आपको देखना है ये तीनों में सबसे छोटा डिफरेंस किसका आएगा। तो आप बोलिएगा छोटा अंतर जो है ये दोनों का आएगा कि नहीं। तो कितना आएगा वो निकाल लीजिए, तो आप बोलिएगा अंतर मेरा हो जाएगा कितना, इधर से हो गया 12, 200 और 255 हो जाएगा इसका अंतर, ठीक। अब 255 देखिए एचसीएफ या तो 255 होगा या इसका मल्टीपल होगा, ठीक है, इसका मल्टीपल। तो आप देखिए ऑप्शन आपके सामने है, इसका मल्टीपल कौन है? इसका मल्टीपल 17, 18 क्या है ऑप्शन, एक बार देख लीजिए आप। उसमें जो 17 है वही इसका मल्टीपल है, कहने का मतलब इस 17 से कट जाता है, ठीक। तो 17 ही इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन है। समझ गए कैसे निकालिएगा एचसीएफ। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे हम। आप लोग अगर यदि नहीं पढ़े मैथ को तो पढ़िए। 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन को वैल्यू दीजिए, क्या है कि एक क्वेश्चन आपका मेरिट बना सकता है और एक क्वेश्चन मेरिट बिगाड़ सकता है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये कहता है ऐसी संख्या जिसके 5वें हिस्से में 4 की वृद्धि किए जाने पर, इसको पहले मिटाते हैं फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। और सारा का सारा उत्पाद सिपाही का क्वेश्चन है बाबू, देख लेना, सारा का सारा उत्पाद सिपाही का क्वेश्चन है। ऐसी संख्या जिसके 5वें हिस्से में 4 वृद्धि, तो संख्या नहीं पता है, दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं आज की क्लास का, संख्या नहीं पता है। बोला ऐसी संख्या जिसके 5वें हिस्से में 4 की वृद्धि किए जाने पर वह संख्या उसके चौथे हिस्से के 10 घट जाने के बराबर रह जाती है। अब अगर यदि हम देखें ऐसी संख्या, तो वो संख्या मान लेते हैं x है, इसके 5वें हिस्से मतलब बटा 5, 5वें हिस्से बोला है में 4 वृद्धि करने पर, 5वें हिस्से में जब 4 वृद्धि करते हैं तो बोलता है कि उसके चौथे हिस्से के 10 घट जाने के बराबर, मतलब इसका संख्या का चौथा हिस्सा कितना हो जाएगा दोस्त, x बटा 4, और 10 घट जाने मतलब 10 घटा देंगे, ये बराबर होता है। इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे? बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं आप। इसको इधर ले आइए, ठीक है, x को x के साथ रखिए, x बटा 5 और माइनस x बटा 4, और ये बराबर होगा -10 और -4 हो जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, माइनस उधर चला गया। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा मेरे भाई 20 हो जाएगा, तो 5 चौका मतलब 4x, और ये 4 पचे मतलब 5x, ठीक है, इतना हो जाएगा, और ये -14 हो जाएगा, ठीक है। अगर यदि आप आगे बढ़िएगा तो देखिएगा ये -x हो जाएगा बटा 20 और -14। इस माइनस से इस माइनस को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे भाई, x इज इक्वल टू 14 गुने 20 और 14 दूनी 28 और 1 0, 280 वह संख्या होगी, ठीक है। आप आसानी से निकाल सकते हैं इसको, जरा सा भी झमेला नहीं करना है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है, क्या है आप देखिए, कहता है जब एक भूखंड को 18,700 रुपये में बेचा जाता है। जब एक भूखंड को, आप लोग क्वेश्चन देखिए और खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा दोस्त, आप कितना 10 में बना पाते हैं इससे पता चल जाएगा आपका लेवल, ठीक है। जब एक भूखंड को 18,700 पर बेचा जाता है तो मालिक को 15% का नुकसान होता है। उस भूखंड को किस दाम पर बेचा जाए कि 15% का लाभ हो। अब देखिए इस तरह के सवाल को हम आसानी से बनाएंगे। जब वो 18,700 रुपया में बेचता है
तो आप क्या देखते हैं, उसको हानि हो जाता है कितना का, 15% का। मतलब ये जो रेट है वो कितना के बराबर हो जाएगा, 15% का, मतलब 85% का ही रेट है, 85% ही पे ही बेच दिया। तो जिसका वैल्यू है वो नीचे, और बोला अगर वो क्या चाह रहा है कि वो 15% लाभ पर बेचे, 15% लाभ पर बेचेगा, कहने का मतलब 100 तो अपना रखेगा, 15% एक्स्ट्रा लेगा, 115% पर वो बेचना चाह रहा है। इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका निकल जाएगा कि कितना पर उसको बेचना चाहिए। देखिए गुना करते हैं, काटते हैं, जैसे भी कीजिए। 17 × 5 = 85 होता है, शायद आप लोग को पता हो, मुझे भी पता है। 17 × 17 फिर 17 बन गया, 17 × 17 और 2 0, ठीक है। 5 से काट दीजिए, 5 से काट देंगे इसको, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, ठीक है। अब देखिए गुना कीजिएगा तो 11 को 23 से गुना कीजिएगा मेरे भाई, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। 2 5 और 3 और 2 0 है तो 2 0, मतलब कितना में बेचना पड़ेगा, 25,300 रुपया में बेचना पड़ेगा उसको 15% का लाभ कमाने के लिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम, चौथा नंबर। कोई बकवास नहीं, सीधे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए लगातार, और सॉल्यूशन देखने से पहले आप खुद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि 12,500 रुपये की एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 15,500 हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ये चौथा नंबर क्वेश्चन है आज की क्लास का, ठीक। देखिए मूलधन जो था, मूलधन यहाँ अगर यदि आप देखिएगा तो मूलधन प्रिंसिपल जो है वो आपका क्या हो जाता है, 12,500, ठीक। सब चीज़ एग्जाम में नहीं लिखना, लेकिन हम सॉल्यूशन करा रहे हैं, लिख देते हैं। मिश्रधन जो है अमाउंट वो है, वो कितना हो जाता है, वो कितना हो जाता है, 15,500। और ये कितना समय लिया मेरे दोस्त, ये इतना होने में समय कितना लिया, तो समय यहाँ दिया है 4 वर्ष में, 4 वर्ष में। तो इसका दर पूछा है, रेट क्या होगा, दर क्या होगा वो पूछा है। तो आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, अगर यदि हम यहाँ से पूछें कि मूलधन आपका 12,500 था, मिश्रधन हो गया 15,500, मतलब अगर यदि हम पूछें कि एसआई सिंपल इंटरेस्ट ब्याज कितना मिला है मेरे भाई, तो आप बोलिएगा कि 3,000 हमको ब्याज मिला है। किन्हीं को कुछ समस्या तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। 3,000 रुपया ब्याज मिला, और हम पूछेंगे ये ब्याज कितना साल में मिला है, तो आप बोलिएगा 4 साल में। नहीं तो फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला लगा दीजिए, वही बात कीजिएगा। आपको पता है एसआई बराबर क्या होता है, पी, तो पी कितना 12.5, आर कितना, आर तो वही आर निकालना है मेरे दोस्त, आर निकालना है, और टी कितना 4 साल में हुआ है, और बटा 100, ठीक। यहाँ से आप देखिएगा एसआई का भी वैल्यू आप निकाल लिए हैं, तो यहाँ बिठा दीजिए 3,000, ठीक। ये 2 0 से 2 0 ख़त्म कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा, 125 × 4 और × आर। आर का वैल्यू निकालना है मेरे भाई, तो आर का वैल्यू आप निकाल सकते हैं बिल्कुल 3,000 बटा 125 × 4 करके, ठीक। 125 चौका कितना होता है दोस्त, 125 चौका आप बोलिएगा 3,000 बटा 400 और 500 हो जाएगा, ठीक। तो ये 2 0 से 2 0 खत्म, 5 से 6 बार में, मतलब रेट आपका कितना आ गया, 6%। इसका उत्तर हो जाएगा 6%, ठीक। आप इस तरह से फॉर्मूला यूज़ करके भी ये सब चीज़ लिखने का ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ इतना देखते हैं कि 4 साल में हमको 3,000 ब्याज मिला है, तो अगर यदि 1 साल में पूछे तो बटा 4, मतलब 4 7 28 और 4 25 750 मिल जाएगा। 750 12,500 पे आप गुने 100 करके वैसे भी देख सकते हैं। चलिए अगले सवाल पे, और आज की क्लास का 5वां नंबर सवाल करेंगे। आप लोग देखिए कैसा कैसा सवाल बनता है उत्पाद सिपाही के ये में भी, आप कितना कर पा रहे हैं खुद को जांचिए। खुद को जांचना बेहद ज़रूरी है दोस्त, तभी पता चलता है कि आपको कितना चीज़ आ रहा है और कितना चीज़ नहीं आ रहा है, तभी तो आप मेहनत करते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप लोग कर सकते हैं, उम्मीद है मुझे। बोलता है एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। इसका चाल जो है, स्पीड जो है वो आपको दे दिया है, क्या दिया है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। और बोला चलती है एवं
250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार कर जाती है। मतलब टाइम भी आपको समय भी दिया क्या दिया कि 26 सेकंड में पार करती है। कितना प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है, प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया 250 मीटर का, ठीक 250 मीटर का। ये बताइए अगर यदि प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तो मतलब 26 सेकंड में वो प्लेटफॉर्म को पार करेगा ही करेगा और अपना जो रेलगाड़ी लंबा होगा उस डिस्टेंस को भी पार करेगा। तो ऐसा जब होता है तो ये सेकंड में है, ये घंटा में है, ये गड़बड़ी है, इसको पहले सुधारिए। तो इसको आपको बदलना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो आप 72 को गुना कीजिएगा 5/18 से। ये सारा चीज़ हम इस चैनल पे बता चुके हैं, ठीक है। अब आप लोग हर चीज़ को एक बार नहीं समझ पाते हैं तो बार बार उसको रिवीजन कीजिए वीडियो को देखकर। 18 चौक 72 और 5 चौका 20 मीटर पर सेकंड, ठीक। अगर यदि 20 मीटर पर सेकंड उसका रफ्तार है, 26 सेकंड तक वो चला, तो हम अगर यदि पूछें कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, दूरी कितना ट्रेवल करेगा, तो आप बोलोगे कि गुना कीजिए 26 को 20 को या 26 को, एक ही बात है, 20 को गुना कीजिए 26 से। चाल गुने समय हो जाता है दूरी। तो डिस्टेंस मेरा कितना आ गया, 26 दूनी 52 और 1 इतना मीटर। अब हमरा ये बता दीजिए डिस्टेंस वो ट्रेवल किया है कितना, 520, लेकिन उसमें प्लेटफॉर्म का जो था लंबाई वो था 250 हम ऊपर लिखे थे, तो हम घटा देंगे इतना मीटर। अगर यदि प्लेटफॉर्म है तो मालगाड़ी की लंबाई जो है, मालगाड़ी की लंबाई वो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 270 मीटर हो जाएगा। और 270 मीटर हमारा उत्तर होगा। किन्हीं को कोई समस्या, कोई परेशानी तो आप मुझसे बोल सकते हैं कमेंट करके, तभी हम समझ पाएंगे और तभी हम रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे उसका, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है, क्या कहता है, छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा कंसेप्चुअल है। जो एवरेज को अच्छे से नहीं समझा होगा उससे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, इस बात की गारंटी है। आप देखिए अगर यदि एवरेज को अच्छे से नहीं समझे होंगे तो नहीं बनेगा ये क्वेश्चन, ठीक। और जो समझे होंगे वो बिल्कुल आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। बोलता है 5 क्रमिक सम संख्याओं A, B, C, D, E का औसत 66 है, तो B तथा E का गुणनफल क्या है। देखिए दोस्त, 5 समक्रमिक संख्याएं A, B, C, D और E दिया है और इसका औसत जो है, एवरेज वो कितना दे दिया, एवरेज वो दे दिया 66। तो बोलता है मेरे दोस्त B तथा E का, B और E का गुणनफल बताना है। तो अगर यदि ये पता चलेगा तब तो गुणनफल आप बताओगे। तो आप देखिए जब भी क्रमिक संख्या आप देखें तो आपको पता होना चाहिए क्रमिक संख्या का एवरेज हमेशा बीच वाला वैल्यू होता है। अगर यदि आपको याद है तो बताइए, नहीं याद है तो फिर से एवरेज को दोहराइए। देखिए 5 संख्याएं था, इसके बीच में C पड़ता है, C को हम एवरेज माने तो एवरेज मेरा क्या हो जाएगा 66। अगर यदि C 66 है तो सम संख्या है तो ये कितना हो जाएगा 68 और ये कितना हो जाएगा 70 और इस हिसाब से ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 64। तो अब तो B और E का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं गुणनफल। B गुने E कितना होगा, B गुने E, तो आप बोलोगे B गुने E हो जाएगा 64 गुने 70 और ये कितना हो जाएगा 0 7 चौका 28 और 7 छक 42 2 44, 4480 हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। किसी तरह का कुछ समस्या तो आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर आज की क्लास का, 7वां नंबर आज की क्लास का बोलता है 35, इसको पहले मिटाते हैं। 7वां क्वेश्चन करेंगे हम, 10 क्वेश्चन फटाफट। और अगर यदि आपको पसंद आए इस तरह का सवाल तभी हम लाएंगे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा तब। चलिए, कहता है 35 महिलाएं एक काम को 12 दिन में कर सकती हैं। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। उसी कार्य को 21 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा भी नहीं कि आपसे नहीं बनेगा, आसानी से आप इसको बना सकते हैं। 35 महिलाएं 12 दिन में कर सकती है, मतलब 35 जो वोमेन है वो 12 दिन अगर यदि काम करती हैं तो काम खत्म हो जाता है। तो वो बोला कि उसी कार्य को 21 दिन में
मतलब इसी बराबर काम को 21 दिन में कितनी महिलाएं कितनी महिलाएं, तो हम बोलेंगे एक्स ओमेन जो है वो इसको 20 दिन में कंप्लीट कर देंगे। 20 दिन में कंप्लीट करने का बात किया, ठीक। 20 दिन में कंप्लीट करने का, 20 ही दिन है जी हाँ, नहीं 21 दिन है, ठीक। क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अगर यदि आप देखिएगा तो ओमेन से ओमेन खत्म, ठीक, और 7 तिया होता है और 7 बच्चे होता है, ठीक, और 3 चौका होता है। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे भाई, 5 चौका 20, मतलब 20 महिला जो है, 20 ओमेन जो है उसको 21 दिन में ख़त्म कर देंगे, ठीक। 20 महिला, x का वैल्यू आ गया, 20 ओमेन ही लाए थे हम, 20 महिला x दिन में, 20 इसका सही उत्तर होगा। बिल्कुल M1D1H1 सूत्र का फॉर्मूला था, सूत्र पर आधारित प्रश्न था, आप आराम से कर पाएंगे। और नहीं कर पाएंगे तो आपको वीडियो देखने का ज़रूरत है, सारा का सारा वीडियो, और रिवीजन करने का ज़रूरत है पूरे अंकगणित को। अब देखिए, एक जरा सा फिर से एवरेज का क्वेश्चन आया, और एवरेज का क्वेश्चन ये भी थोड़ा दमदार है, जो नहीं पढ़े होंगे एवरेज को उससे नहीं हिलेगा ऐसा सवाल, ठीक है। इसको जरा बनाते हैं हम। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में 40 बालिकाएं हैं। अस्मिता जिसका वजन 50 किलोग्राम है कक्षा छोड़कर चली जाती है। रजनी नामक एक नई बालिका आ जाती है जिसके कारण औसत 1/4 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो रजनी का वजन बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन, अगर यदि आप सोचिएगा तो यूं ही बनेगा, और नहीं सोच पाइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए, छोड़ के जा रही है अस्मिता जो 50 केजी की है। अस्मिता जो छोड़ कर जा रही है, अस्मिता ये 50 केजी की है मेरे भाई, 50 केजी की, और इनके जगह इनको रिप्लेस की हैं रजनी, ठीक, हाँ रजनी आई है इनके जगह, और इनके आने के कारण 1/4 औसत सबका बढ़ गया। 40 बालिकाएं थी, 40 का 1/4 अगर यदि बढ़ा, 40 का 1/4, तो ये कितना एक्स्ट्रा लाई है ये बताइए। 1/4 मतलब 10, और ये 10 केजी एक्स्ट्रा था इनके पास, इसलिए ना 40 बढ़ा, सॉरी 1/4 सबका बढ़ा। तो मतलब रजनी जो आई है वो 50 तो होंगी जितना अस्मिता थी, और 10 केजी एक्स्ट्रा लाई थी जो 40 में बटा और 1/4 चढ़ करके भागा, तो 60 केजी की हो जाएगी रजनी। अगर यदि समझ पाए तो ठोकिए ताली, नहीं तो रोना तो पड़ेगा, ठीक। रोना नहीं है दोस्त, मेहनत कीजिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाता, ठीक। अगला 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, सॉरी 59 नंबर कह रहे हैं, इसमें है 59 नंबर पे, और हम लोग करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक। 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का प्रैक्टिस उसी के लिए बेनिफिशियल रहेगा जो पढ़ लिया है, और जिसको देखना है लेवल उसी के लिए, और जो नहीं पढ़ा है मेरे दोस्त उसको हवा भी नहीं लगेगा, उसको लगेगा कि क्या बड़बड़ा रहा है ये और क्या समझा रहा है, ठीक। चलिए, बोलता है एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 3:4:5 के अनुपात में भरे हैं। इन सिक्कों का कुल मूल्य 12 है, तो 25 पैसे के सिक्कों, इस तरह का सवाल हम जब अनुपात कराए थे तो कराए थे आप लोग को। देखिए 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा, इसको पहले आप, इसका काम रहता है रुपया में बदलिए। 50 पैसा मतलब 1/2 रुपया, और अगर यदि 25 पैसा का बात करें तो 1/4 रुपया, और 10 पैसा का बात करें मतलब 1/10 रुपया। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग समझते होंगे, उत्पाद सिपाही का तैयारी कर रहे हैं, ठीक। और इसका अनुपात दिया है, जो सिक्कों का अनुपात दिया है, अनुपात सिक्कों का, तो अनुपात हटा के अब जब लिखिएगा तो 3x हो जाएगा, और ये 4x हो जाएगा, और ये 5x हो जाएगा, ठीक। एक सिक्के का अनुपात है, सिक्के का, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। सिक्के का अनुपात इतना दिया। अब अगर यदि आप रुपया बनाइएगा तो ये 3/2x इतना रुपया हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 से 4 कट जाएगा, मतलब x रुपया हो जाएगा, और ये 5 ऊपर 10 मतलब 1/2x,
तीनों को जोड़ेंगे पूरा रुपया को तो आना चाहिए कितना, 12 रुपया के बराबर। हम नहीं बोल रहे हैं, क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि टोटल थैला में 12 रुपया था तो 12 के बराबर। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आराम से कर सकते हैं। देखिए नहीं कर सकते हैं तो ये देखिए 3/2 और 1/2, 4/2, 2 से 2 कट गया मतलब 2 आएगा और 3x। नहीं आता है तो आप एलसीएम लीजिए, 2 यहाँ 3x यहाँ कुछ नहीं 1 है मतलब ये 2x हो जाएगा और ये x बराबर 12। तो 3 2 5 और 1 6, 6x इज इक्वल टू 12 दूनी 24। तो x इज इक्वल टू दोस्त 24/6 मतलब 4 के बराबर। ठीक, 4 के बराबर। तो बोला क्या कि 25 पैसे की सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसा वाला कौन है, 25 पैसा ये है ना 25 पैसा। तो 25 पैसा को आप माने थे कितना सिक्का है, सिक्का का अनुपात 4x मतलब 25 पैसा वाला सिक्का कितना हो जाएगा दोस्त 4x मतलब 4 गुने 4 और ये 16 गो होगा, 16 गो होगा। ठीक है 16 होगा। किसी तरह का कोई समस्या, वीडियो ऑडियो, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलिए अब हम इस क्लास का आखिरी सवाल और बहुत ही अच्छा सवाल जो टाइम एंड वर्क का ही है, टाइम एंड वर्क का ही है, इसको मिटाते हैं दोस्त। अगर यदि आप चाहते हैं कि मैथ का उत्पाद सिपाही का 10-10 क्वेश्चन का सीरीज आप लोगों के बीच लाया जाए तो वीडियो को प्यार देना पड़ेगा दोस्त, दुलार देना पड़ेगा, तभी हम इस तरह का वीडियो बना पाएंगे। मुझे भी लगेगा कि आप लोगों को ज़रूरत है तो हम ज़रूर मेहनत करने का कोशिश करेंगे। ठीक, आज की क्लास का आखिरी सवाल और 10वां नंबर 10 ही क्वेश्चन उत्पाद सिपाही में आएगा, 10 तरह सेट ही रहेगा इसी तरह। ठीक, देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कुछ लोगों ने एक काम को 18 दिन में पूरा करने का वचन दिया। मैंने आपको वचन दिया कि आप जो मुझे काम सौंपिएगा हम उसको 18 दिन में पूरा करके दे देंगे आपको। लेकिन उनमें से 6 लोगों की गैर हाजिरी हो गई। ठीक है, अब 6 लोगों का पता नहीं क्या हुआ, हम उन लोग को काम दिए थे, वो निकम्मा निकला, 6 लोग नहीं आया, तो बाकी ने 20 दिनों में काम पूरा कर लिया। तो लोगों की वास्तविक संख्या कितनी थी? देखिए स्टार्टिंग में भी हमारा पता नहीं है कि कितना लोग था, तो हम बोले x आदमी के साथ हम आपको वचन दिए थे कि आपका काम 18 दिन में कंप्लीट कर देंगे। x आदमी के साथ हम आपको वचन दिए कि आपका काम 18 दिन में कंप्लीट कर देंगे। लेकिन मेरे साथ खेल क्या हो गया कि x में से 6 आदमी भाग दिया, 6 आदमी भाग दिया मतलब निकल गया चुपे। तो हमको लग गया कितना दिन, 20 दिन लग गया। अब आदमी कम होगा तो दिन तो बढ़िए जाएगा, वचन गया तेल लेने। ठीक, दोनों तो काम तो वो है, काम हो रहा है बराबर, भले आज ज़्यादा दिन लग गया, काम तो बराबर हो रहा है। यहाँ से सॉल्व कीजिए मेरे दोस्त, x का वैल्यू निकल जाएगी, कहते वास्तविक लोग था तो हम निकालते हैं। देखिए 2 9 और 2 दें। ठीक, ये हो गया 9x मेरे दोस्त और ये हो गया 10x माइनस 60, ओह सॉरी 10x माइनस 60। अगर यदि हम पूछें तो ये इधर घुसा देते हैं, मतलब 10x में 9x घटेगा तो x बचेगा और इधर आके 60 हो जाएगा। मतलब x वास्तविक जो लोग था वो कितना था, 60 था, लेकिन 6 को गायब हो गया तो 54 रहेगा बाद में। ठीक, तो इसका 60 हो जाएगा उत्तर। तो आपने देखा कि 10 क्वेश्चन हम लोग कितना प्यार से कितना दुलार से बनाएं। इसी तरह से आपको 10 का 10 क्वेश्चन मिलेगा, आप लोग बनाने का कोशिश कीजिएगा। और अगर यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, करना तो बनता है मेरे भाई। अब चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत और भारत माता की जय। ठीक है।